आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं द लेज़ी प्रिंस बिकम्स अ जीनियस सीज़न 3 चैप्टर 12। और गाइस मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि जो ये मानवा है इसके 3 ही सीज़न अब तक अपलोड हुए हैं, जो कि हम तीसरा सीज़न एक्सप्लेन कर रहे हैं और एक कुछ समय बाद ये भी ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए हमारे पास आगे चल कोई भी मानवा नहीं बचेगी एक्सप्लेन करने के लिए। इसीलिए मैं कुछ दिनों से इसे फाइंड कर रहा था, तो मुझे सिर्फ 2 मानवा ही ठीक लगी थी, वो भी हल्की फुल्की। एक मुरीन टाइप है और दूसरी एक मुरीम टाइप है, पर वो मॉडर्न वर्ल्ड में चालू हो जाती है। साथ ही आप भी रिकमेंड कर सकते हो कि आपको कैसी मानवास चाहिए। साथ ही मैं आपके लिए काफ़ी अच्छी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा और मैं आपको 1-2 एपिसोड उनके अपलोड करके भी दिखाऊँगा। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आप मेरे को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करिए। मैं और भी ज़्यादा आगे बढ़ना चाहता हूँ आपकी मदद से। लेकिन गाइज़ एक भाई हैं जो कि हमें मानवा रिकमेंड तो करते हैं, लेकिन भाई वो जो आप मानवा रिकमेंड कर रहे हो पहले से कोई बंदा अपने चैनल पर अपलोड कर रहा है, और मैं ये नहीं चाहता कि मैं किसी और की मानवा को चुरा कर अपने चैनल पर अपलोड कर दूं। मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है कि अगर कोई मेरी भी ऐसी करे, तो इसलिए मैं नहीं करना चाहता है। इसलिए आप थोड़ी ऐसी मानवास बताइए कि जो किसी ने एक्सप्लेन ना कर रखी हो, या फिर कुछ ऐसी जो कि किसी ने कर तो रखी हो पर उसने वो छोड़ दी हो बीच में, तो मैं उनको कर सकता हूँ। वरना किसी और कंटेंट चुराना कोई अच्छी चीज़ नहीं है। आपका काफ़ी ज़्यादा शुक्रिया कि आप मेरे लिए मानवा रिकमेंड करते हो, पर फिर भी ऐसी नहीं करा करो। वैसे भाई जो आपकी रिकमेंडेशन है वो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी है, मैंने थोड़ा बहुत पढ़कर देखा था। और साथ ही अगर आप कोशिश करो तो प्लीज़ मेरे लिए भी एक मानवा ऐसी फाइंड कर दो जो कि किसी ने एक्सप्लेन ना कर रखी हो, तो मैं उसे ज़रूर कर दूंगा। और मैं ये भी कहना चाहता था कि जो इन्फिनिट मुरीम लेवल अप है उसको अभी तक थोड़ा एक्सप्लेन तो करा है पर फुल्ली नहीं करा है, तो अगर आप चाहते हो तो मैं उसे भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। चलो अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। हमारे चैप्टर की शुरुआत में हमें लॉयड टेरिटरी दिखाई जाती है। उसमें एक घर में उसके अंदर हमें दिखाया जाता है एक बंदा ड्रिंक कर रहा होता है। फिर हमें पता लगता है वो और कोई नहीं अपना लेंस होता है। साथ ही वो अपने मन में सोचता है ब्रैट लॉयड भी एक स्वॉर्ड मास्टर बन चुका है, लेकिन आज भी मैं उसी जगह पर अटका पड़ा हूँ। और जब डीमन अपीयर हुआ था तो वो बिल्कुल भी घबराए नहीं थे उस डीमन के पास जाने से। और तो और मैं वो था जो कि डर के कारण बिल्कुल जम चुका था। मैं सच्ची में काफ़ी ज़्यादा पैथेटिक हूँ, मुझे अपने आप से काफ़ी ज़्यादा ही नफरत है। पर तभी वो अपने टीचर की बात को याद करता है, जब उसके टीचर बोल रहे होते हैं इस हीनता की भावना को अपने ऊपर हावी मत होने देना, इसका इस्तेमाल करना आगे बढ़ने के लिए। और वो मन में कह रहा होता है मैंने यही सोचकर उनकी बातों को अपनाया था, लेकिन इस हीनता की भावना से निकलने के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही है और मुझे क्या करना चाहिए। हम देखते हैं कि उसमें से डार्क एनर्जी निकल रही होती है, लेकिन उसी वक्त लेंस को कोई बुलाता है। उसके साथ ही हम देखते हैं वो और कोई नहीं अपनी क्रिल होती है, जिसके साथ ही वो अपने लेंस से पूछती है क्या ये ठीक रहेगा अगर मैं तुम्हें ज्वाइन करती हूँ तो। और अगले सीन में हम देखते हैं कि अपनी क्रिल वहाँ बैठ जाती है और वो कहती है उस दिन के बाद से तुम मुझे आसपास नहीं देखे हो। तो मैंने थोड़ी चिंता करी और मैंने सोचा कि तुमसे पूछ ही लूँ क्या कुछ हुआ है। तो अपना लेंस मुस्कुराते हुए कहता है नहीं कुछ भी नहीं, बस मैं कुछ बातों को सोच रहा था। तो अपनी क्रिल बोलती है वैसे मेरे हिसाब से अगर तुम किसी चीज़ को अपने दोस्तों को या किसी को बताते हो तो तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलती है। जिसके साथ ही जो अपने लेंस होता है वो अपने बियर का कप उठाने वाला होता है, पर अपनी क्रिल उसका हाथ पकड़ लेती है, जिसके साथ ही वो शर्माते हुए कह रही होती है कि मुझे लगता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियस हो रही हूँ। और अपना लेंस काफ़ी ज़्यादा शर्मा चुका होता है। अपनी क्रिल आगे कहती है मुझे लगता है कि मैं ऐसी चीज़ों के आदी नहीं हूँ। उसके साथ ही वो शर्माते हुए कह रही होती है मैं तुम्हें और भी ज़्यादा जानना चाहती हूँ ओपा, सो प्लीज़ मुझे बताओ कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। जिसके साथ ही हमारा अगला सीन शिफ्ट होकर अगले दिन की तरफ जाता है। वो ओल्ड मैन जाते हुए बोल रहा होता है शांति से चलना बिल्कुल चुपचाप। तो उसके साथ वाले बंदे हाँ करते हैं और जब वो जा ही रहे होते हैं तो उनका ध्यान कहीं जाता है और हम देखते हैं वहाँ अपना लेंस प्रैक्टिस कर रहा होता है, जिसके साथ ही वो अपने मन में भी सोच रहा होता है कि जब क्रिल ने उससे बोला था मुझे नहीं लगता कि वो पाप के अंदर कुछ गलत है, भले कोई बड़ा से बड़ा इंसान हो या कोई छोटे से छोटा, हर किसी के अंदर अपनी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं और हर कोई अपने दुख के साथ आगे बढ़ता रहता है। और इतने समय में आपने भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करा होगा और इतना स्ट्रगल कर कर आप इतने आगे पहुंच चुके हो। और अगर आपको ये लगे कि आपको एक जो स्ट्रगल है काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो आप मेरे साथ स्ट्रगल को पार कर सकते हो। अपनी क्रिल काफ़ी ज़्यादा प्यारी सी मुस्कान उसको देती है और वो आगे कहती है जैसे आज आपने मुझे अपने मन की बात बताई है ऐसे ही आगे बता देना। और अपना लेंस स्वॉर्ड स्विंग करते हुए सोच रहा होता है किल तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा शुक्रिया, तुम्हारे इन वर्ड से मुझे काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस हो रहा है और इसीलिए मैं फिर से एक ब्रेव मैन बनूंगा और तुम्हारे इस कंफर्टनेस और वार्म हार्ट को वेस्ट नहीं जाने दूंगा। और जो अपना ओल्ड मैन होता है वो बोलता है मैं पक्का श्योर हूँ कि इस जनरेशन में काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड पीपल हैं। और इस बात को कहता हुआ अपने लेंस को देख रहा होता है
क्योंकि अपने लेंस ने अपने वर्टिकल स्लैश से उस ग्राउंड को शैटर कर दिया है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर अपने क्रिल के पास जाता है, जो कि अपने एरन से कह रही होती है, भैया अब हम अपने घर पर वापस चले जाएंगे और मम्मी पापा काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे, साथ ही मैं अपने पुराने दोस्तों से भी मिल सकती हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। लेकिन हम अपने एरन को देखते हैं, जो कि पहले बिल्कुल शांत होता है, पर तभी बोलता है, मुझे अपने घर जाने से पहले कहीं और जाना है। तो अपनी रूरू पूछती है, कहाँ जाना है? तो अपना एरन बताता है, वेस्टर्न कॉन्टिनेंट, एडन किंगडम, जहाँ इलिया लिंडसे रहती है, चलो उसे देखने चलते हैं। जिसके साथ ही हमारा अगला सीन शिफ्ट होकर तब दिखाया जाता है जब वो दोनों जाने वाले होते हैं। तो अपना लॉयड उनसे बोलता है, एरन बिल्कुल तैयार है ना जब हम अगली बार मिलेंगे? तो अपना एरन बोलता है, क्यों? तो लॉयड बोलता है, किसे पता कि जो मैं लॉयड हूँ वो कितना बड़ा हो चुका होगा, और ये क्या पता, मुझे भी नहीं पता है कि मैं कितना ज़्यादा ताकतवर हो चुका हूँ। और ये मजाक में कह रहा होता है। अपना एरन हंसते हुए बोलता है, हाँ मैं समझ गया। फिर अपनी क्रिल और लेंस की आंखें एक साथ मिलती हैं, जिसके साथ ही वो एक दूसरे को मुस्कुरा कर देखते हैं। और अगले सीन में वो दोनों बैठ जाते हैं और बोलते हैं, अब हम चलते हैं। तो बंदे बोल रहे होते हैं, अपना ध्यान रखना। तो वो जाते जाते कह रहे होते हैं, बाय, दोबारा कभी मिलेंगे, जब तक अपना ख्याल रखना। और जब वो रास्ते में होते हैं तो अपनी क्रिल अपने एरन से कहती है, बाय द वे भैया, मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि आप घर जाने से पहले इलिया लिंडसे के यहाँ जाओगे। तो अपने एरन बोलता है, वैसे अब हम घर चले जाएंगे और काफ़ी समय तक घर पर ही रहेंगे, जिसके बाद हम कभी बहुत समय बाद मिलेंगे। और साथ ही मैंने इलिया लिंडसे से एक प्रॉमिस भी किया है। और हमें इलिया लिंडसे की एक तस्वीर दिखाई जाती है, जिसके साथ अपने एरन मन में कह रहा होता है, क्या ये इस वजह से है कि हमारे बीच में एक प्रीशियस कनेक्शन बन चुका है? जिसके साथ ही वो अपने दिल पर हाथ रखता है और बोलता है, मैं तब से लेकर अब तक इसके बारे में सोचता आ रहा हूँ। और वो सामने देखकर कह रहा होता है, ये फीलिंग मैं इसे और भी बेहतर तरह से जानना चाहता हूँ। जिसके साथ ही हमारा अगला सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है कि वो एडन किंगडम में पहुंच चुके होते हैं। और अपनी रूरू बोल रही होती है, मेरे हिसाब से यही होगा इलिया लिंडसे का लिंडसे स्टेट। अपनी क्रिल उसे देखकर कह रही होती है, ये तो मेरी सोच से भी ज़्यादा बड़ा है। अपना एरन फिर कहता है, मेरे हिसाब से जहाँ वो बंदे लाइन लगा रहे हैं हमें भी उसी में लग जाना चाहिए, क्योंकि वो भी बंदे अंदर जाना ही चाहते हैं। लेकिन तभी उनके सामने से एक कैरेज जाती है, जिसमें से एक जेंटलमैन बाहर निकलता है। और वो बाहर निकलते के साथ ही उन्हें देखता है। साथ ही वो कहता है, शू शू, कौन हो तुम, निकलो यहाँ से। चमकती रात में चमकते हुए चमगादड़ के छोटे चूतड़। फिर वो अपनी क्रिल से आगे कहता है, अब जोशुआ लिंडसे का आज जन्मदिन है और तुम लोग ऐसे गंदे कपड़ों में आ रहे हो, और ये दिन 8 साल बाद काफ़ी सारे बाहर से गेस्ट आए हैं और तुम ऐसे कपड़ों में आ रहे हो, ये काफ़ी ज़्यादा रूड है। तो जिसके जवाब में अपनी जो क्रिल है वो कहती है, क्या तुम्हारा हो गया? क्या तुम ये जानते हो कि हम कौन हैं और तुम ऐसी ये बकवास चीज़ें कह रहे हो? तो वो बंदा कहता है, बस तुम्हारे क्लॉथ्स को देखकर मैं कह सकता हूँ कि तुम कोई बड़ी डील नहीं हो। और हम देखते हैं कि उनको लड़ते हुए कोई बंदे देख रहे होते हैं। उनमें से पहले वाला कहता है कि गेट के सामने हंगामा हो रहा है। तो दूसरा वाला बोलता है, यही है स्टेंसन का ट्रबल मेकर, ये काफ़ी ज़्यादा इनफेमस है, मतलब काफ़ी ज़्यादा बैड रेपुटेशन है इसकी। साथ ही ये इकलौता है जो यहाँ दिक्कत खड़ी कर सकता है। और जो ये बंदा बता रहा है, ये जोसेफ अकेडमी का हेड मास्टर है, स्वॉर्ड मास्टर। फिर वो आगे कहता है, ये स्टेंसन फैमिली का सबसे बड़ा बेटा है। और हमें उन दोनों का सीन दिखाया जाता है। अपनी क्रिल कहती है, तुम एक स्वॉर्ड्समैन हो जो कि बस एक स्वॉर्ड को कैरी कर रहा है, और देख के पता लग रहा है कि तुम कितने ज़्यादा घटिया, और तुम्हारी स्वॉर्ड भी। तो वो बंदा बोलता है गुस्से में, क्या तुम्हारा हो गया? ये तुम क्या कह रहे हो, मेरी घटिया स्वॉर्ड? और वो हेडमास्टर बताता है कि ये बंदा इसलिए फेमस है क्योंकि ये जहाँ भी जाता है वहाँ परेशानी खड़ी करता है। और तो और अब ये लिंडसे स्टेट में है, क्या पता अब ये यहाँ भी इतनी परेशानी खड़ी कर रहा है। लेकिन तभी वो अपने मन में कहता है, रुको, ये बंदा, इसको तो मैंने कहीं देखा है, मैंने कहाँ देखा है, मुझे काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर लग रहा है। अपना एरन अपनी क्रिल से कह रहा होता है, क्रिल प्लीज़ शांत हो जाओ। तभी बाहर से कोई बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है और हम देखते हैं वहाँ से अपने जोश और लिंडसे बाहर आ रहे होते हैं। और वो आते के साथ ही बोल रहे होते हैं, एरन पेरेरिया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और एरन का नाम सुनकर वो बंदा भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और अपने मन में कहता है, अब मुझसे ये मत करना कि ये एरन पेरेरिया है जो कि लैंड ऑफ प्रूफ। उसके साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होकर हेडमास्टर की तरफ जाता है और वो बहुत ज़ोर शौक होकर कह रहे होते हैं, एरन पेरेरिया, अब मुझे याद आ गया है, ये तो वही बंदा है जिसने लैंड ऑफ प्रूफ में इलिया लिंडसे को डिफीट करा था, साथ ही वहीं एक स्वॉर्ड मास्टर बन चुका था। और अपना एरन जोशुआ लिंडसे से कह रहा होता है घबराते हुए, हैप्पी बर्थडे। तो जोशुआ लिंडसे कहते हैं, भूल जाओ, तुम मेरी बेटी से मिलने आए हो ना। पर तभी वो कहते हैं, एरन मुझे फॉलो करो, चलो देखते हैं कि तुम कितने ज़्यादा इम्प्रूव हो चुके हो।
जिसके साथ ही हमारा अगला सीन शिफ्ट होकर उनके ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ जाता है और हम देखते हैं वो सारे के सारे बंदे एक सेफ जगह खड़े होते हैं और जो हेडमास्टर होते हैं वो अपने मन में सोच रहे होते हैं कितना बढ़िया लग है मेरा, जब मैंने लिंडसे फैमिली के एस्टेट को विजिट करा है तो मुझे लॉर्ड की फाइट भी देखने की मिल रही है, साथ ही इस बॉय की। फिर हमें जोशुआ लिंडसे की तरफ दिखाया जाता है जो कि अपने एरन से पूछ रहे होते हैं, एरन क्या तुम रेडी हो? तो अपने एरन हाँ करता है, तो उसके साथ ही उस चांस लेते हुए कह रहे होते हैं तो चलो फिर से शुरू करते हैं। जिसके साथ ही जो अपना एरन होता है वो भी अपनी स्वॉर्ड को समन कर लेता है और वो दोनों काफ़ी ज़्यादा स्पीड में एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। जोशुआ लिंडसे जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा भयानक लग रहे होते हैं और दूसरी तरफ जो अपना एरन होता है वो भी उनसे कम नहीं होता। और जैसे उन दोनों क्लास एक तरफ से भिड़ते हैं तो उनकी जो ज़मीन होती है वो बिल्कुल शैटर हो जाती है और वो बंदा बस अपने मन में यही सोच रहा होता है, भाई ये क्या हो रहा है? अर्पित भाई वाली मीम, मजाक कर रहा हूँ गाइज। दरअसल वो अपने मन में ये सोच रहा होता है क्या स्वॉर्ड मास्टर की ये स्किल होती है, क्या ये उसकी पावर होती है? उनने सिर्फ एक दूसरे के साथ कोलाइड करा जिसके वजह से वहाँ जितना भी ग्राउंड था वो बिल्कुल शैटर हो चुका है। और अपना एरन पीछे मुड़कर देखता है जिसके साथ उसकी फिर से फाइट शुरू हो जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है। और उसके साथ ही जो जोशुआ लिंडसे होते हैं वो अपने स्काई स्वॉर्ड की परफॉर्म करके अपने एरन की तरफ भवंडर को भेज देते हैं, पर अपने एरन भी अपने स्वॉर्ड में ऑरा गैदर करके खतरनाक सा स्लैश उस भवंडर की तरफ मार देता है, जिसे देखने के बाद वो जो मास्टर होते हैं बोलते हैं कितना ज़्यादा अमेजिंग बच्चा है, इसने उसे ख़त्म कर दिया। और अपने जोशुआ लिंडसे अपने मन में कहते हैं कितना ज़्यादा बदमाश लड़का है, ये तो वाटर एनर्जी है, उसने लगता है इसे पा लिया है, साथ ही वो आगे बढ़ चुका है, लेकिन मैं इसे हमेशा के लिए कैरेट नहीं दूंगा। और हाँ गाइज, इसने सच में यही लिखा है, कैरेट मतलब गाजर। फिर अपने जोशुआ लिंडसे आगे कहते हैं मैं श्योर हूँ कि तुम सिर्फ इतना ही नहीं कर सकते हो। उसके साथ ही वो काफ़ी ज़्यादा पावर निकालने लगते हैं और जो कि अपने एरन की तरफ काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा आ रही होती है, उसके साथ वो एक खतरनाक सा अटैक अपने एरन की तरफ कर देते हैं जिसको अपना एरन बार बार ब्लॉक करता है, जिसकी पावर कुछ ज़्यादा ही होती है। जिसके साथ ही जो अपने जोशुआ लिंडसे होते हैं वो कहते हैं मुझे लगता है कि तुम्हारे में पहले से बिल्कुल भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है, अचानक हुए हमले तुम उन्हें आराम से ब्लॉक नहीं कर सकते हो, तुम तो एक्सपर्ट नहीं बिलो एक्सपर्ट लेवल पर हो। और जोशुआ लिंडसे की ऐसी बात सुनकर तो वो बंदे अपने मन में सोच रहे होते हैं जोशुआ लिंडसे तो काफ़ी ज़्यादा हार्श क्रिटिसाइज करते हैं। फिर जो अपने एरन होता है वो अपने जोशुआ लिंडसे से कहता है तुम बिल्कुल सही हो, मेरे को माफ़ कर दो, मैं और भी ज़्यादा मेहनत करूँगा इसे इम्प्रूव करने के लिए। तो जोशुआ लिंडसे अपने मन में सोच रहे होते हैं ये तो काफ़ी ज़्यादा बेकार है, मुझे इससे काफ़ी ज़्यादा नफरत हो चुकी है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए मैं इसे डांटूँ। लेकिन तभी जोशुआ लिंडसे बोलते हैं एरन मैं तुम्हें थोड़ा सा टाइम देता हूँ। अपने एरन उसे समझ नहीं पाता तो आगे कहते हैं मैंने ये सुना है कि तुम्हारा वो अटैक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है जिसमें तुम्हें बिल्कुल प्रेशर नहीं होता, तो इसीलिए मुझे वो अपना अटैक दिखाओ। और अपने एरन अपने मन में सोच रहा होता है जो बेस्ट अटैक मैं अभी के लिए कर सकता हूँ। अच्छा तो फिर ठीक है। और वो अपने जोशुआ लिंडसे से कहता है तो आप काफ़ी ज़्यादा बी केयरफुल हो जाइए। तो अपने जोशुआ लिंडसे मन में कहते हैं इसकी ये आँखें ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। उसके साथ ही वो कहते हैं चिंता मत करो बस अपना अटैक कर दो। जिसके साथ ही अपने एरन ध्यान लगाने लगता है और अपनी ऑरा मतलब जो स्वॉर्ड है उसमें काफ़ी ज़्यादा ऑरा गैदर करने लगता है, जिसको देखकर तो जोशुआ लिंडसे भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और अपने मन में कह रहे होते हैं कितना ज़्यादा खतरनाक ऑरा है और कितना ज़्यादा अमाउंट में। अपना एरन बस अटैक करने वाला ही होता है। अपने जोशुआ लिंडसे मन में कह रहे होते हैं लगता है कि मैंने गलती कर दी है, मैं इसे काफ़ी सारे मेथड से रोक नहीं सकता हूँ, साथ ही अब मैं इसे रोकने के लिए भी नहीं कह सकता, तो मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, मुझे अब स्काई स्वॉर्ड इस्तेमाल करनी पड़ेगी। जिसके साथ ही जो अपने जोशुआ लिंडसे होते हुए खतरनाक सी स्काई स्वॉर्ड को परफॉर्म करके अपने एरन की तरफ थ्रो कर देते हैं और हम देखते हैं कि वो वहाँ से गायब हो चुके होते हैं। जिसके साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होकर एरन की तरफ जाता है जिसके ऊपर एक खतरनाक सा भवंडर और जो सच बताऊं तो अब तक का सबसे पावरफुल टोर्नेडो वाला अटैक है जो जोशुआ लिंडसे ने अपने एरन के ऊपर करा है और वो जाके अपने एरन के ऊपर लगने वाला होता है, पर अपने एरन बिल्कुल भी घबरा नहीं रहा होता है। और जो वहाँ बंदे खड़े होते हैं वो वहाँ से भागने लगते हैं। अपने हेडमास्टर कहते हैं ये तो स्काई स्वॉर्ड है, जल्दी से यहाँ से भागो। और हमें जोशुआ लिंडसे दिखाए जाते हैं जो कि ऐसा लग रहा होता है जान से मार देंगे एरन को। अपने एरन में बोलता है देख ले बुड्ढे आज देखी जाएगी। उसके साथ ही एक पर्पल और एक गोल्डन कलर की लाइट दिखाई जाती है। उसके साथ ही वहाँ खतरनाक सा ब्लास्ट होता है जिसके साथ वहाँ जितनी भी ज़मीन होती है बिल्कुल शैटर हो चुकी होती है, धुआं हो जाता है हर जगह। और जब धुआं हट रहा होता है तो वो बंदे देख के काफ़ी शौक होते हैं। हम देखते हैं अपने एरन बिल्कुल बेहोश हो चुका होता है। जोशुआ लिंडसे अपने मन में जोर से बोलते हैं लगता है मैं थोड़ा ज़्यादा रफ हो गया।
लेकिन वो फिर कहते हैं, अरे नहीं, मैंने लास्ट मोमेंट पे अपने आप को रोक लिया था, तो मैं श्योर हूँ कि ये बिल्कुल ठीक होगा। और वैसे क्या मुझे अगली बार इसको कॉम्प्लीमेंट देने की ज़रूरत है? लेकिन तभी दूर से अपनी एलियन लिंड से भाग कर आ रही होती है और बोलती है, डैड अचानक आपने स्काई स्वॉर्ड को अचानक से इस्तेमाल क्यों करा? और उसके डैड काफ़ी ज़्यादा शॉक हो चुके होते हैं एलियन लिंड को यहाँ देखकर। और अब जब वो पास आती है तो बोलती है, एरन, आखिरकार एरन यहाँ कोलैप्स्ड क्यों पड़ा है? तो अपने जो जोश एलियन से और घबराते हुए कह रहे होते हैं, मैंने सिर्फ उसे गाइडेंस ट्रेनिंग दी थी। और फिर वो घबराते हुए कह रहे होते हैं, एरन सच में अमेजिंग है, इतने कम समय में उसने अपने आप को इतना ज़्यादा इम्प्रूव कर लिया, सच में वो तो काफ़ी ज़्यादा ग्रेट पीपल है। लेकिन फिर भी अपनी एलियन से काफ़ी ज़ोर से चिल्ला रही होती है अपने फादर के ऊपर और कहती है, आखिरकार आपने इस स्पारिंग मैच में अपनी ये स्काई स्वॉर्ड के फर्स्ट फॉर्म को इस्तेमाल क्यों करा है? तो उसके फादर बिल्कुल चूहे बनकर कह रहे होते हैं, पर मैंने उसे आखिरी वक्त पर रोक लिया था, तो इसका मतलब ये है कि एरन बिल्कुल ठीक है। लेकिन तभी अपनी एलियन से अपने एरन को उठाती है और भागने लगती है और कहती है, ये इनफ है, हम बाद में बात करेंगे। उसके फादर दूर से बोलते हैं, इलिया रुको। और अपनी इलिया के जाने के बाद वो बिल्कुल पानी की तरह गिर चुके होते हैं और वो अपने उस गेस्ट से बोल रहे होते हैं, मुझे माफ़ कर देना, इसका फैमिली का हेड होने के नाते मैंने यहाँ इतना बड़ा हंगामा खड़ा करा है और अपने गेस्ट को प्रॉब्लम दी है। तो उसके जो हेड मास्टर होता है वो कहता है, नहीं नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा होनर की बात है कि मैंने आपको फाइट करते हुए देखा है। तो जोश एलियन से बोलते हैं, ठीक है, पर मैं तुम्हें मतलब किसी बंदे को भेज दूंगा तुम्हारे कमरे तक छोड़ने के लिए। जिसके साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होकर उसी बंदे की तरफ जाता है जो कि अपने कमरे में होता है। साथ ही वो अपने मन में सोच रहा होता है कितना ज़्यादा इनक्रेडिबल मैच था उनका, वो दोनों स्वॉर्ड मास्टर लेवल तो को रीच कर चुके हैं। साथ ही नहीं, वो तो दोनों स्वॉर्ड मास्टर लेवल से भी ऊपर हैं। और सिर्फ उन दोनों की फ़ाइट वॉच करने से मैंने उनसे काफ़ी कुछ सीखा है। और साथ ही यही मौका है मुझे लिंड से परिवार और साथ ही एरन पेरेंट्स से अच्छे कनेक्शन बनाने पड़ेंगे। जिसके साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होकर अपने एरन के सपने के अंदर जाता है जो कि अपने सपने में कह रहा होता है, ये तो बिल्कुल डार्क है, मैं तो शायद उस फाइट में बेहोश हो चुका था और युद्ध में बेहोश होने का मतलब होता है कि तुम मर चुके हो। और वो आगे कहता है कि जोश एलियन की जो स्वॉर्डमैनशिप है वो सच में काफ़ी ज़्यादा ही खतरनाक है, अभी मुझे काफ़ी ज़्यादा लंबा रास्ता चलने की ज़रूरत है। भले ही एक स्पार मैच हो, लेकिन मुझे बेहोश ना होने की पूरी कोशिश करनी होगी क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका है। जिसके साथ ही उसके मन में इग्नाइट की तस्वीर आती है और जैसे ही वो आँख खोलता है तो धीरे से बोलता है, इग्नाइट। लेकिन तब तो उसके एल लग जाते हैं क्योंकि उसके साथ ही इलिया लिंड से खड़ी होती है और बोलती है, क्या? और उसके बाद जो अपनी इलिया लिंड से होती है वो अपने एरन को काफ़ी ज़्यादा गुस्से में देखने लगती है। उसे देखने के बाद तो अपने एरन भी पसीने पसीने हो चुका होता है गाइज़। इसके साथ जो हमारी आज की वीडियो है वो यहीं ख़त्म होती है। साथ ही गाइज़ आप मानो रिकमेंड कर देना। वैसे मेरी जो एक्सप्लेनेशन है वो थोड़ी बहुत तो इम्प्रूव हो चुकी है, लेकिन मैं अभी उस लेवल तक नहीं पहुँचा हूँ। और आप जितना हो सके गाइज़ सपोर्ट करें प्लीज़, क्योंकि हमें 5000 सब्सक्राइबर क्रॉस करने हैं, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। वैसे मैं जानता हूँ कि मैं बहुत कम वीडियो अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि इसकी एक वजह है गाइज़, मेरा हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट नहीं हो पा रहा है और मैं रिवीजन तो कर ही नहीं पा रहा हूँ। और इस जून के बाद मेरे पेपर आ जाएंगे, मैं तब क्या करूँगा? इसलिए मैं कुछ दिन जो 10 दिन की छुट्टी बच रही है इनमें थोड़ी कम वीडियो अपलोड कर पाऊँगा, पर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि 2 दिन में एक वीडियो तो ज़रूर अपलोड हो जाए। और आपका काफ़ी ज़्यादा शुक्रिया कि आप मेरे यहाँ तक आ चुके हो, रास्ते पर चलते चलते मुझे सपोर्ट करते हुए आपका काफ़ी ज़्यादा शुक्रिया। इसी के साथ बाय।